हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस रीजनिंग के सेकेंड प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीजनिंग के सेकंड प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का बहुत ही शानदार तरीका है। तरीका क्या है वो देखिए मेरे भाई। देखिए सीरीज में आपको दिए गए हैं दो प्रश्न चिन्ह, और जब भी आपको एग्जाम में सीरीज के अंदर दो प्रश्न चिन्ह दिए जाए तो उस सीरीज को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो उस सीरीज को आप सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई, इसको यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब इस सीरीज को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें है दो प्रश्न चिन्ह, तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर एक संख्या पर चलेंगे। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट में एक है तो एक से चलेंगे 6 पर, तो 1 से 6 कैसे हो जाएगा। तो सर 1 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो 1 और 5 हो जाएगा 6। फिर देखिए 6 से कितना हो रहा है 11, तो 6 से 11 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 6 के अंदर +5 कर दें तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। फिर देखिए 11 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो 11 से कितना हो रहा है 16, तो 11 से 16 कैसे हो जाएगा। तो 11 के अंदर हम +5 कर दें तो 11 और 5 हो जाएगा 16। अब इस 16 से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 1 से 6 लाने के लिए क्या किया, +5 किया। 6 से 11 लाने के लिए क्या किया, +5 किया। फिर देखिए 11 से 16 लाने के लिए क्या किया, +5 किया। तब इस 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 16 के अंदर +5 कर दें तो 16 और 5 कितना हो जाएगा। तो सर 16 और 5 हो जाएगा 21, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो भरा जाएगा 21। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से जो सीरीज छूट गई उस सीरीज को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में है पहले 1 है, उसके बाद में क्या है 6, तो 1 से 6 कैसे हो जाएगा। तो यहां पर देखिए यदि 1 के अंदर यहां पर भी हम +5 कर दें तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रकार से 6 से एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर चलेंगे तो 6 से कितना हो रहा है 11, तो 6 से 11 कैसे हो जाएगा। तो सर यहां पर भी यदि हम 6 के अंदर +5 कर दें तो 6 और 5 हो जाएगा 11। अब इसी प्रकार से देखिए मेरे भाई 11 से हम चलेंगे एक संख्या छोड़कर अगली संख्या पर, तो अगली संख्या पर क्या है प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो वो देखिए यहां पर देखिए 1 से 6 लाने के लिए क्या किया, +5 किया। फिर देखिए 6 से 11 लाने के लिए क्या किया, +5 किया। तो अब 11 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पर क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 11 के अंदर यदि हम +5 कर दें तो 11 और 5 कितना हो जाएगा। तो सर 11 और 5 हो जाएगा 16, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 16। अब हमें देखना है कि 16 और 21 किसी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हाँ सर 16 और 21 हमें दिए गए हैं ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहले प्रश्न के अंदर है करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किताब का संबंध प्रकाशक के साथ में कैसे है।
उसी प्रकार से हम बताएंगे कि फिल्म का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर किताब का संबंध प्रकाशक के साथ में कैसे है, तो जो प्रकाशक होता है ये किसका निर्माण करता है, किताब का निर्माण करता है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि फिल्म का निर्माण कौन करता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, फिल्म का निर्माण करता है कौन, निर्माता। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा निर्माता। अब हमें देखना है कि निर्माता किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर निर्माता हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि जो निर्माता होता है ये करता है फिल्म का निर्माण। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में दिया गया है 1000, 1000 के बाद में 729, 729 के बाद में 512, 512 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और उसके बाद में दिया गया है 216। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस सीरीज में आपको एक चीज तो पता चल रही होगी कि सीरीज क्या हो रही है, क्रम वाइज घटती जा रही है। यानी कि बड़ी संख्या से क्या हो रही है, छोटी संख्या, और यहाँ पर संख्या भी क्या दी गई है, बड़ी बड़ी संख्या दी गई है। तो हम इस सीरीज को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। ज्यादातर हम सीरीज को सोल्व करते हैं अंतर के आधार पर या फिर गुणा स्क्वायर करके। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, संख्या क्या है, बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए गुणा भाग तो होगा नहीं, तो सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1000, तो 1000 किसका स्क्वायर या क्यूब है, तो सर 1000 है ये 10 का क्या है, क्यूब है। ठीक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 729, अब 729 किसका क्यूब है, तो सर 9 का क्यूब है 729। फिर देखिए मेरे भाई आगे क्या है 512, अब 512 किसका क्यूब है, तो यहाँ पर देखिए 8 का क्यूब होता है कितना 512। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे जो क्यूब की गई है उनको देखिए। पहले क्यूब किया गया है 10 का, फिर क्यूब किया गया है 9 का, फिर क्यूब किया गया है किसका 7 का। तो यहां पर देखिए क्रम से क्या हो रहा है, घटता आ रहा है। यानी कि 10 से 9, 9 से 8, अब 8 से क्या हो जाएगा, तो सर यहां पर 8 से हो जाएगा 7। अब यहां पर 7 का क्यूब कर दें, तो 7 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। 7 का क्यूब कितना होता है, तो सर 7 का क्यूब होता है 343। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 343। अब आगे भी इसको चेक करते हैं, तो 7 के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, यहां पर देखिए 7 के बाद में आएगा क्या 6, और 6 का क्यूब कितना होता है, तो सर 6 का क्यूब होता है 216, और 216 यहां पर दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 343, और 343 देखिए मेरे भाई ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीला, पीला और रंग इसका सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वेन डायग्राम तैयार करना है, तो किन शब्दों से वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर देखिए शब्द है नीला, फिर है पीला और फिर क्या है रंग। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों शब्दों से हमें क्या तैयार करना है, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 3 शब्द दिए गए हैं, तो इन तीनों शब्दों के अंदर हमें क्या करना है, रिलेशन देखना है कि इन तीनों के अंदर कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या है, नीला, दूसरा क्या है, पीला, और तीसरा क्या है, रंग। तो इन तीनों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए नीला और पीला इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है।
नहीं सर, नीला अलग है, पीला अलग है। और नीला और पीला क्या है? तो सर ये रंग के नाम हैं। तो दोनों के दोनों किस में आ जाएंगे? रंग के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सही वेन आरेख कैसा बनेगा? तो पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? रंग के लिए मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रंग में कौन कौन सा आता है? तो रंग सर पीला भी हो सकता है और रंग कैसा हो सकता है? नीला भी हो सकता है। लेकिन नीला और पीला क्या है? अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए? नीला के लिए। और तीसरा गोला हम बना देंगे किसके लिए? पीला के लिए। लेकिन देखिए नीला और पीला दोनों के दोनों क्या है? रंग हैं, तो रंग के अंदर आ गए। और दोनों क्या है मेरे भाई? नीला और पीला अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए नीला और पीला क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो आपका सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो सर ये वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यानी कि यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने इस पांचवें प्रश्न के अंदर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प किसी न किसी प्रकार से क्या है? विषम है। और उस विषम विकल्प का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार लॉजिक है। लॉजिक क्या है वो देखिए भाई, यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या? 15 और 46। तो यहां पर देखिए कि 15 से यहां पर 46 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में दिया गया है 8 और 25। तो यहां पर हम देखेंगे कि 8 और इस 25 में क्या रिलेशन है या फिर 8 से 25 कैसे लिखा गया है। फिर मेरे भाई इसी प्रकार से हम देखेंगे ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में दिया गया है 13 और 40। तो यहां पर देखेंगे कि इस 13 और 40 के अंदर आपस में क्या रिलेशन है या फिर यहां पर 13 से 40 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम चेक करेंगे ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी में हमें दिया गया है 6 और 22। तो यहां पर हम देखेंगे कि 6 और 22 के अंदर आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पर 6 से यहाँ पर 22 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पर एक बार इनको यहां से मिटा देते हैं ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आए। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ऑप्शन ए में 15 से 46 कैसे लिखा गया है? तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या? इस 15 का पहले क्या किया गया है? 3 से गुना किया गया है और इसके अंदर +1 करके लिखा गया है कितना? 46 है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45 और 45 के अंदर 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए मेरे भाई ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है 8 और 25। तो यहां पर हम देखेंगे कि 8 का संबंध 25 के साथ में कैसे है। तो यहां पर भी क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? सेम यही लॉजिक लगाया गया है। यानी कि पहले 8 का गुणा किया गया है 3 के साथ में और इसके अंदर 1 को जोड़कर लिखा गया है कितना? 25 है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 8 तिया हो जाएगा 24 और 24 के अंदर +1 कर देंगे तो हो जाएगा 25 है। अब इसी तरह से हमें क्या करना है? ऑप्शन सी को चेक करना है। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 13 और 40 है। तो यहां पर देखिए 13 का संबंध 40 के साथ में कैसे है? तो यहां पर देखिए 13 से 40 कैसे बन जाएगा? तो यहां पर भी क्या किया गया है? 13 का गुणा किया गया है 3 के साथ में और इसके अंदर 1 को ऐड करके लिखा गया है कितना? 40 है। तो यहां पर देखिए 13 × 3 हो जाएगा 39 और 39 के अंदर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 है। अब इसी तरह से क्या करेंगे मेरे भाई? ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में देखेंगे कि 6 से यहां पर 22 कैसे बना है। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पर हम 6 के अंदर लगाएं। तो 6 का गुणा यदि हम कर दें किसके साथ में? 3 के साथ में और इसके अंदर +1 कर दें तो यहाँ पर देखिए 6 × 3 18, 18 के अंदर +1 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 19। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है 22। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर किया क्या गया है? यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या? 6 का गुणा किया गया है किसके साथ में? 3 के साथ में और इसके अंदर क्या किया गया है? +4 किया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इन चारों में से विषम विकल्प कौन सा होगा? तो हाँ सर हम बता सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन डी है, ये क्या हो जाएगा? विषम विकल्प हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में
जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का 3 से गुणा करके +1 किया गया है, और जो ऑप्शन डी है उसके अंदर 6 का गुणा 3 के साथ में करके क्या किया गया है, +4 किया गया है। इसलिए इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, सभी से अलग या विषम विकल्प हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि छठा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को चुनिए। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न के अंदर क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे इस प्रश्न को सोल्व करने में। कैसे वो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे, कैसे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो देखेंगे कि 391 से यहाँ पर 27 कैसे बना है। सेम इसी प्रकार से फिर वो देखेंगे कि यहाँ पर 631 से क्या बनेगा। तो वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉजिक लगा देंगे क्या कि 391 से यहाँ पर 97 यानी कि 27 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, वो 391 की तीनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 391 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 13। ठीक है मेरे भाई, और इस 13 का वो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और इसके अंदर 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 दूना 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा, 27, और 27 यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक वो अप्लाई कर देंगे किसके अंदर, 631 के अंदर। क्या करेंगे, सबसे पहले 631 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर कितना आएगा, तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 631 की तीनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया, 10। और इस 10 का भी वो क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे और इसके अंदर 1 को जोड़ देंगे। तो 10 दूना 20 और 20 के अंदर 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए कि 21 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 21 नहीं दिया गया है। तो इस लॉजिक के आधार पर ये वाला प्रश्न सोल्व नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि 90% स्टूडेंट इस प्रश्न के अंदर फेल हो जाएंगे। अब देखिए मेरे भाई, यदि ये लॉजिक इस प्रश्न के अंदर काम नहीं कर रहा तो अब दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, इन सभी को यहां से थोड़ा सा हटा देते हैं मेरे भाई। अब देखिए यहां पर इन सभी को हटाने के बाद में अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले यहां पर देखिए 391 से यहां पर 27 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, यहां पर 391 की तीनों संख्याओं को ना जोड़कर उन्होंने क्या किया है, 391 की तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया है, गुणा किया है मेरे भाई। अब 391 की तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करिए। यहां पर देखिए 3 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और 27 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। और 27 यहां पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 631 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर भी हम 631 की तीनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए 6 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर देखिए गुणा करिए, 6 × 18 और 18 का गुणा 1 से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 18 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर हमारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा वैनारेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये 7वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि भूटान, भारत और ताजमहल का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो मेरे भाई देखिए, जब भी आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
है जिन भी शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है भूटान, फिर दिया गया है भारत और फिर दिया गया है ताजमहल। तो अब इनका सही वैनारेख बनाने से पहले आपको क्या करना है, इन तीनों शब्दों के अंदर ये देखना है कि रिलेशन है क्या इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है भूटान और सेकंड पर है क्या, भारत। तो इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में कोई रिलेशन है, तो नहीं सर, भूटान और भारत इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि भूटान अलग देश है और भारत क्या है, अलग देश है। फिर देखिए मेरे भाई, अब इसी प्रकार से यहां पर हम देखेंगे कि भारत और ताजमहल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ सर, यानी कि जो भारत देश है इसके अंदर स्थित है क्या, ताजमहल, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। फिर हम देखेंगे कि भूटान और ताजमहल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं सर, भूटान और ताजमहल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब इतना हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनके लिए सही वैनारेख मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर, सॉरी 2 से 3 सेकंड के अंदर बना देंगे। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले हम बनाएंगे भूटान और भारत, ये दो क्या हैं, देश हैं और दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहाँ पर एक आरेख तो हो जाएगा किसके लिए, भूटान देश के लिए, और एक आरेख हो जाएगा किसके लिए, भारत देश के लिए। और दोनों क्या हैं, भारत देखिए अलग है और भूटान क्या है, अलग है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या बच गया, ताजमहल। तो ताजमहल का भूटान के साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं, लेकिन भारत के साथ में क्या है, रिलेशन है, यानी कि भारत देश के अंदर स्थित है क्या, ताजमहल। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आरेख है, ये किसके लिए है, भारत के लिए, और भारत में स्थित है क्या, ताजमहल। तो यहाँ पर देखिए तीसरा आरेख बन जाएगा ताजमहल के लिए, और ताजमहल स्थित है भारत के अंदर। तो आपका सही वैनारेख बनेगा मेरे भाई किस तरह का, इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको इस तरह का प्रश्न एग्जाम में दिखेगा तो आप फटाफट से सोल्व कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 9वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि यदि 14 का संबंध है 23 के साथ में, तो 29 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, यानी कि जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको यहां पर देखना है कि 14 का संबंध 23 के साथ में कैसे है। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे कि 29 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहां पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहां पर देखिए 14 हमें दिया गया है और 14 से कितना बनाना है, 23। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर इस 14 के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो इस 14 के अंदर क्या किया गया है, +9 करके लिखा गया है कितना, 23। यानी कि यहां पर देखिए 14 के अंदर +9 कर देंगे तो 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, और 23 यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 29 है, यहाँ पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो ये 29 है, इस 29 को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 29 हमें दिया गया है, तो इस 29 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +9 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 में +9 करके लिखा गया है 23। तो यहाँ पर देखिए 29 के अंदर +9 कर देंगे तो 29 और 9 कितना हो जाएगा, तो सर 29 और 9 हो जाएगा कितना मेरे भाई, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर इसको। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 29 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, तो सर 29 और 9 मिलकर हो जाएगा 38, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 38। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने कॉमेंट सेक्शन के अंदर 38 कॉमेंट किया है तो उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि रेलवे को यहाँ पर ये कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से रेलवे को ये
ये लिखा गया है, यानी कि 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2। इसी प्रकार से हम बताएंगे कि पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर देखिए लॉजिक लगाया गया है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर को क्या लिखा गया है 9, फिर देखिए ए को क्या लिखा गया है 26, आई को क्या लिखा गया है 18, फिर देखिए मेरे भाई एल को क्या लिखा गया है 15, फिर देखिए डब्ल्यू को लिखा गया है 4, ए को लिखा गया है 26 और वाई को लिखा गया है 2। यानी कि रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 कैसे लिखा गया है, तो ये रेलवे का उल्टा करके, यानी कि रेलवे शब्द दिया गया है, इसके अंदर जो अल्फाबेट लेटर प्रयोग में आए हैं उन सभी अल्फाबेट लेटरों का क्या किया गया है, जो विपरीत लेटर आता है उनका नंबर करके यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कि पुलिस का विपरीत जो लेटर आता है, यानी कि पुलिस शब्द के अंदर जो अल्फाबेट लेटर प्रयोग में आए हैं उन सभी अल्फाबेट लेटरों का विपरीत लेटर क्या होगा और उनका नंबर निकाल के हमें बताना है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर POLICE दिया गया है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका विपरीत क्या होता है। तो यहां पर देखिए PO, फिर क्या दिया गया है L, फिर दिया गया है I, फिर दिया गया है C और फिर दिया गया है E। तो हम क्या करेंगे, इनका विपरीत निकालेंगे। यहां पर देखेंगे कि P का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत क्या होता है, L का विपरीत क्या होता है, I का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत क्या होता है और E का विपरीत क्या होता है। तो विपरीत कैसे ज्ञात करते हैं, तो जिन दो अंकों का यानी कि जिन दो लेटरों का टोटल योग कितना हो जाए 27, उनको क्या बोलते हैं विपरीत। जैसे यहां पर देखिए P कितने नंबर पर आता है, तो सर P आता है 16 नंबर पर। अब 16 में कितना प्लस करें कि यहां पर कितना हो जाए 27। तो देखिए मेरे भाई, यदि हम 16 के अंदर प्लस 11 कर दें तो 16 और 11 कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अब इसी प्रकार से यहां पर देखिए ओ कितने नंबर पर आता है, तो सर ओ आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। अब 15 के अंदर कितना प्लस कर दें कि 27 हो जाए, तो सर 15 के अंदर यदि हम 12 प्लस कर दें तो 15 और 12 हो जाएगा 27। फिर क्या है एल आता है कितने नंबर पर है, तो सर एल आता है 12 नंबर पर। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई 12, और देखिए 12 में कितना प्लस करें कि 27 हो जाए, तो सर 12 में यदि हम 15 प्लस कर दें तो 12 और 15 हो जाएगा 27। फिर क्या है आई आता है कितने नंबर पर, 9 नंबर पर है। अब 9 में कितना प्लस करें कि 27 हो जाए, तो सर 9 में यदि हम 18 प्लस कर दें तो 9 और 18 हो जाएगा कितना 27 है। फिर देखिए मेरे भाई सी कितने नंबर पर आता है, तो सर सी आता है 3 नंबर पर है। अब 3 के अंदर क्या प्लस कर दें कि 27 हो जाए, तो सर यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें प्लस 24 कर दें तो 24 और 3 हो जाएगा 27। फिर क्या है ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर है। अब ई के अंदर कितना प्लस करें कि टोटल योग 27 हो जाए, तो यदि हम ई के अंदर प्लस 22 कर दें तो 5 और 22 कितना हो जाएगा 27। यानी कि पुलिस का विपरीत, यानी कि ये संख्या आएगी, यानी कि पुलिस का लेटर पूछता है कि इसका विपरीत लेटर कौन से होंगे। तो देखिए 11 नंबर पर क्या आता है, तो सर 11 नंबर पर आता है के। 12 नंबर पर क्या आता है, तो सर 12 नंबर पर आता है एल। 15 नंबर पर क्या आता है, तो सर 15 नंबर पर आता है ओ। 18 नंबर पर क्या आता है, 18 नंबर पर आता है आर। 24 नंबर पर क्या आता है, तो 24 नंबर पर आता है एक्स। फिर क्या है 22 नंबर पर क्या आता है, तो सर 22 नंबर पर आता है वी। यानी कि पुलिस शब्द के अंदर जो लेटर दिए गए हैं उन सभी लेटरों का विपरीत लेटर होता है के एल ओ आर एक्स वी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनका विपरीत लेटर ना पूछकर क्या पूछा गया है, विपरीत लेटरों की क्या पूछी गई है, संख्या। अब ये संख्या हमें देखना है कि यहां पर देखिए, यहां पर जो ये वाली संख्या आई है यानी कि 11, 12, 15, 18, 24, 22 ये हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर ये हमें दिया गया है 11, 12, 15, 18, 24, 22 ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।